Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I'm discuss about William Shakespeare's King Lear. तो हम देखते हैं उनके कैरेक्टर के बारे में, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है किंग लियर की, उसका देखते हैं। फिर उसका समरी डिस्कस करेंगे। जो इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है किंग लियर, ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। किंग ऑफ इंग्लैंड, यह इंग्लैंड का किंग होता है। देन अनदर कैरेक्टर देखते हैं, गोनेरिल, eldest daughter of लेयर। ये किंग लियर की सबसे eldest डॉटर होती है, सबसे बड़ी बेटी होती है रैगन। मिडिल डॉटर ऑफ लियर, यह मिडिल डॉटर होती है लियर की, मिडिल डॉटर ऑफ लियर। देन देखते हैं उस कॉर्डेलिया, यंगेस्ट डॉटर ऑफ लियर, यह सबसे छोटी बेटी होती है लियर की। इसकी 3 डॉटर होती हैं, डॉटर ऑफ लियर। देन देखते हैं अल्बनी, अनदर कैरेक्टर है। गोनेरिल्स हस्बैंड, यह गोनेरिल्स का हस्बैंड होता है, जो अल्बनी होता है। एंड कॉर्नवॉल, जो कॉर्नवॉल होते हैं वो रीगेंस का हस्बैंड होता है, रीगेंस हस्बैंड। देन देखते हैं ग्लॉसेस्टर, ये कॉर्ट मैन ऑफ लियर, लियर का एक कॉर्ट मैन होता है। एडगर, अनदर कैरेक्टर देखते हैं एडगर, यह सन ऑफ ग्लॉसेस्टर। अनदर कैरेक्टर देखते हैं एडमंड, यह इलीगल सन होता है, सन ऑफ ग्लॉसेस्टर। और एक लास्ट कैरेक्टर देखते हैं केंट, कोर्ट में ना लियर होता है। देन हम इसकी समरी डिस्कस करते हैं, उसको सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। जो समरी है इसको सेक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जो राजा होता है किंग, जो राजा होता है किंग, उसको थोड़ा चापलूस करने वाले लोग जो चापलूस करते हैं उसको अपने बारे में थोड़ा सा तारीफ सुनना पसंद होता है। तो जो किंग लियर होता है और उसकी जो दोनों बेटी होती हैं वो थोड़ा चापलूस करने में माहिर होती है। जो गोनेरिल होती है बड़ी बेटी, और उसकी जो बीच वाली बेटी होती है रैगन, ये दोनों थोड़ा चापलूस करने में माहिर होती हैं। और फिर और किंग लियर भी ऐसा राजा होता है कि उसको उसकी चापलूसी सुनना पसंद होता है। तो इसकी तीसरी बेटी जो होती है वह इन सब चापलूसी करना नहीं आता उसको, वो सिर्फ सही बात जो ट्रू होता है उसको बोल देती है। फिर जो किंग लियर होता है अपने दोनों बेटी को अपना सारा वेल्थ दे देता है, गिव्स ऑल वेल्थ टू, क्योंकि ये दोनों चापलूस करने में माहिर होते हैं। गिव्स ऑल वेल्थ टू दिस टू, इन दोनों को सारा वेल्थ दे देता है। और कॉर्डेलिया जो बोलती है कि मुझे आप उतने ही पसंद है जितने, न थोड़ा कम न ज्यादा, न इक्वेलिटी है, पसंद में इक्वेलिटी है। तो फिर इससे नाराज हो जाता है किंग लियर
और फिर उसे कुछ भी नहीं देता है और फिर यह गेट मैरिड कॉर्डेलिया को राज्य से बेदखल कर देते हैं। तो यह फिर इसकी शादी हो जाती है किंग ऑफ फ्रांस से, क्योंकि कोई दूसरा इससे शादी करना नहीं चाहता था। लेकिन जो कैंट होता है इन सब के खिलाफ होता है और वो बोलता है यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग टू कॉर्डेलिया, कि तुम कॉर्डेलिया के साथ गलत कर रहे हो। फिर हम देखते हैं अनदर सेक्शन में लाइफ ऑफ किंग लियर, सेक्शन 2 लाइफ ऑफ किंग लियर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग हर वेल्थ, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ। वो अपना सारा तो दे देते हैं, सारा जो धन उसका पास जो वेल्थ रहता है, लेकिन वो अपने पास 100 नाइट्स रखता है, कीप्ट 100 नाइट्स फॉर हिमसेल्फ, लेकिन वो अपने साथ 100 नाइट्स रख लेता है। और फिर वो डिसाइड करते हैं, डिसाइड टू स्टे विथ हिज डॉटर वन बाई वन। फिर वह अपने एक बेटी से अनदर बेटी के पास जाने का डिसीजन लेते हैं। फिर हम देखते हैं अनदर सेक्शन में ग्लॉसेस्टर, सेक्शन 3। ये एक अनदर पार्ट में देखते हैं ग्लॉसेस्टर के बारे में। वो सब तो एक स्टोरी चल रहा होता है। अनदर साइड हम देखते हैं जो एडमंड होता है वो अपने पेरेंट्स, जो लीगल सन होता है एडमंड, अपने पेरेंट्स को प्रोवोक्स ग्लॉसेस्टर अगेंस्ट एडगर, जो लीगल सन होता है। जो एडमंड होता है अपने पेरेंट्स को एडगर के अगेंस्ट कर देता है, जो उसका लीगल सन होता है उसको भड़का देता है। फिर जो ग्लॉसेस्टर होता है, ग्लॉसेस्टर्स ऑर्डर्स टू किल ऑर्डर्स टू किल एडगर। फिर जो ग्लॉसेस्टर होता है वो एडगर को मारने का ऑर्डर दे देता है। एडगर अवे runs away and start living अंडर अ फेक नेम। फिर वह वहां से जो एडगर होता है उसका एडमंड का ग्लॉसेस्टर का लीगल सन, वो वहां से भाग जाता है और वो फेक नेम से रहना फेक नाम टॉम के नाम से वहाँ दूसरी जगह रहना स्टार्ट करता है, स्टार्ट लिविंग अंडर अ फेक नेम। फिर हम देखते हैं अनदर सेक्शन में, सेक्शन 4 किंग लियर एट गोनेरिल्स हाउस, सेक्शन 4 किंग लियर एट गोनेरिल्स हाउस। फिर किंग लियर जो होता है वो गोनेरिल्स के हाउस पे विजिट करते हैं, विजिट्स गोनेरिल्स हाउस विथ 100 नाइट। वो अपने साथ जो 100 नाइट्स रखा होता है उसको लेके गोनेरिल के हाउस में विजिट करता है। गोनेरिल फिर गोनेरिल आस्क हर फादर टू reduce the night
250। जो गोनेरिल होता है उसको तो किंग लियर का रहना पसंद होता है, लेकिन उसके साथ वो 100 जो नाइट्स होते हैं उसको वो पसंद नहीं करती और उसको रिड्यूस करके 50 नाइट्स रखने को बोलती है। किंग लियर को यह बात इंसल्टेड लगता है। किंग लियर फील्स इंसल्टेड एंड गोस बैक। फिर वह वहां से चला जाता है। फिर किंग लियर decides to live with रेगन। ना फिर वह रेगन के यहाँ जाने का डिसीजन लेता है। फिर हम देखते हैं अनदर सेक्शन में। किंग लियर है रेगन्स हाउस। सेक्शन 5। किंग लियर एट रेगन्स हाउस। फिर यह रेगन्स हाउस में के हाउस जाता है। रेगन रेगन भी किंग लियर को पसंद नहीं करती। उस टाइम तो उसने चॉपलूस करके किंग लियर की तारीफ करती है, लेकिन इस टाइम वो उसे पसंद नहीं करती। और यह तो गोनेरिल से भी, उसकी बड़ी बेटी से भी और इंसल्ट करती है। और यह विल ओनली लेट यू 25 नाइट्स। तुम केवल 50 नाइट से ही रख सकते हो। तो इस बात से ही किंग लियर को बहुत इंसल्ट होता है। देन फिर ये रीगन, उसकी बड़ी बेटी और रीगन, ये लोग मिलकर किंग लियर को कहीं का नहीं छोड़ते और उसे महल से निकाल देते हैं। फिर यह बात केवल एक जेंटलमैन को पता होता है, और जेंटलमैन हु नोस वेयर लियर। और दूसरी तरफ ये लोग कैंट को जेल में बंद कर दिए रहते हैं, लेकिन कैसे कैसे करके कैंट वहां से बच गया होता है। और जो अ, और वो वह जो जेंटलमैन से मिलता है, और जेंटलमैन उसको बता देते हैं कि किंग लियर के साथ ये सब हुआ, उनकी बेटियों ने उसको राज्य से निकाल दिया है और वह अब इधर उधर भटक रहा है। तो यह सब सुन के कैंट ने गिव्स हिज वॉलेट एज अ टेकन टेकन ऑफ थैंक्स। फिर वह जेंटलमैन ने ये सब बताया, तो इसके लिए कैंट उसे थैंक्स बोलता है और अपना वॉलेट देता है। एंड आस्क टू गिव हिज रिंग, और वह एक रिंग दे देता है जो कॉर्डेलिया को दे रिंग टू कॉर्डेलिया रिंग टू कॉर्डेलिया को देने के लिए एक रिंग दे देता है, जो यह कोर्ट में ऑफ लेयर, जो कैंट होता है कोर्ट में ऑफ लेयर होता है। देन हम देखते हैं अनदर सेक्शन पे। किंग लियर है एडगर। सेक्शन 6। किंग लियर एट एडगर। जो ग्लोसेस्टर होता है, यह अपने बेटी जो एलिवर सन होता है एडमंड, उसको जो अपना एलिवर से सन होता है उसको एडमंड को वह अपनी सारी बात बता देता है कि जो फ्रेंच आर्मी होती है, फ्रेंच आर्मी इज अबाउट टू अटैक। जो फ्रेंच आर्मी होती है किंग वो अटैक करने वाली होती है। आई एम गोइंग टू लियर, मैं लियर को बचाने जा रहा हूँ। लेकिन जो एडमंड होता है वह थोड़ा बास्टर्ड होता है, और यह सारी बात वो कॉर्नवेल को बता देता है, जो कि रीगन का हस्बैंड होता है। हस्बैंड ऑफ रीगन, यह रीगन का हस्बैंड होता है। इसे सारी बात बता देते हैं। टेल्स एवरीथिंग टू
everything to him, उसे बता देता है। देन हम देखते हैं अनदर सेक्शन पे। किंग लियर हाँ, जो कॉर्नवेल होता है, रीगन का जो हस्बैंड होता है, वह दूसरी तरफ ग्लॉसेस्टर को पकड़ने के लिए आर्मी भेजता है। टेक्स ऑर्डर्स टू कैप्चर ग्लॉसेस्टर। और जो किंग लियर की जो दोनों बेटियां होती हैं, रैगन और गोनेरिल, यह दोनों ग्लॉसेस्टर की आंखें निकाल देती हैं। टेक्स आउट हर आइस और ग्लॉसेस्टर को उसकी आंखें निकाल के उसे बाहर छोड़ देते हैं, राज्य के बाहर। लेकिन कुछ जो सर्वेंट होते हैं, कुछ सोल्जर होते हैं, उनको इस बात का दया आता है और वह ग्लॉसेस्टर को जो उसका जो लॉयल बेटा होता है एडगर, उसके पास ले जाते हैं, जो अपना नाम बदल कर रह रहा होता है टॉम के नाम से। उसके साथ वह रहता है, लेकिन ग्लॉसेस्टर को यह बात पता नहीं होता है कि उसका जो लीगल बेटा है वह नाम बदल के रह रहा है। देन जो कॉर्नवेल होता है वो गोनेरिल को बोलता है कि गोनेरिल के जो हस्बैंड होता है एल्बनी से तुम बात करो कि वो हमारी हेल्प करे। सेंड देम टू एल्बनी टू आस्क हर फॉर हिज हेल्प, हमारी हेल्प करें। लेकिन जो गोनेरिल होता है उसका हस्बैंड जो होता है, गोनेरिल्स हस्बैंड जो एल्बनी होता है, वह यह मना कर देता है, रिफ्यूजेस टू हेल्प करने के लिए मना कर देता है। देन हम देखते हैं अनदर सेक्शन पे। गोनेरिल सेक्शन 7, कॉर्नवाल्स डेथ। इसमें कॉर्नवेल का डेथ हो जाता है, जो रैगन का हस्बैंड होता है। गोनेरिल एंड गोनेरिल एंड रीगन वांट टू मैरी, और ये दोनों ही एडमंड से शादी करना चाहते थे। देन हम देखते हैं अनदर सेक्शन पे। सेक्शन 8, रीयूनियन। जो कॉर्डेलिया होती है, और वह अपनी जो सबसे यंगेस्ट डॉटर होती है, वह सेंड्स अ ट्रॉप टू फाइंड हर, वो अपने फादर को ढूंढने के लिए ट्रॉप भेजी होती है। किंग लियर और फिर किंग लियर मिलते हैं, और किंग लियर कॉर्डेलिया अपनी यंगेस्ट बेटी को सॉरी बोलता है। फिर हम देखते हैं अनदर सेक्शन पे। सेक्शन 9, द वॉर। बैटल बिटवीन Cordelia's army and the England army।
कॉर्डेलियास आर्मी इंग्लैंड आर्मी के बीच वार होता है। कॉर्डेलियास आर्मी लॉसेस द बैटल। कॉर्डेलिया की जो आर्मी होती है अपने बैटल हार जाते हैं। कॉर्डेलिया एंड द किंग लियर आर कैप्चर्ड। और कॉर्डेलिया और किंग लियर को कैप्चर कर लिया जाता है। एडमंड, फिर दूसरी तरफ एडमंड सेंड्स अ कैप्टन टू, इसको मारने के लिए कैप्टन टू किल, इनको मारने के किंग लियर और कॉर्डेलिया को मारने के लिए कैप्टन भेजा होता है। देन हम देखते हैं अनदर सेक्शन पे। सेक्शन 10 द एंड। ग्लॉसेस्टर ग्लॉसेस्टर जो होता है, जो एडगर होता है, जो टॉम के नेम से रह रहा होता है, अपने पेरेंट्स की आखिरी स्थिति में जब उसकी हालत थोड़ा नाजुक होती है तो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि वह ही उनका असली बेटा एडगर है, जो नेम बदल के टॉम के नेम से रह रहा होता है। टेल्स हिम अबाउट हिज रियल आइडेंटिटी। देन जो एडमंड होता है उसे एडगर मार देता है और मरने से पहले यह बोलता है कि बिफोर डाइस, मरने से पहले यह बोला होता है कि आई हैव सेंट अ कैप्टन टू किल किंग लियर एंड कॉर्डेलिया। फिर आगे देखते हैं। गोनेरिल जो होता है, गोनेरिल जो होती है और रेगर को मार देती है, क्योंकि ये दोनों ही एडमंड से शादी करना चाहती है। उसे पॉइजन देकर मार देती है। और फिर जब उस गोनेरिल को पता चलता है कि एडमंड भी मर गया तो वो खुद को मार देती है, किल हिम। देन जो हम देखते हैं, जो गोनेरिल का हस्बैंड होता है, एल्बनी, वह जब उसको पता चलता है कि एडमंड ने आर्मी भेजा है किंग लियर और कॉर्डेलिया को मारने के लिए, तो वह फिर तुरंत सोल्जर को भेजता है, वो एंड सेव किंग लियर। लेकिन तब तक किंग लियर के हाथों में किंग लियर लॉस कॉर्डेलिया एंड आल्सो डाइस। फिर जब तक एल्बनी सोल्जर भेजता है तो किंग लियर के हाथों में कॉर्डेलिया की डेड बॉडी होती है और कॉर्डेलिया मर गई होती है। फिर यह किंग लियर तो सोल्जर को मार के कॉर्डेलिया को बचा लिया होता है, लेकिन खुद घायल हो गया होता है। फिर आखिरी में किंग लियर की भी डेथ हो जाती है। इसमें जो बचे हुए कैरेक्टर होते हैं एल्बनी और एडगर, जो ग्लॉसेस्टर का लॉयल सन होता है। Then thank you for watching and please share and subscribe the channel.